बारे में। आवेश क्या होता है? तो आवेश का मतलब क्या है? पदार्थ का वह गुण जिस गुण के कारण किसी पदार्थ में विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, उस गुण को हम क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। ये तो हो गई एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा अपन ये दे सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिस गुण के कारण उस पदार्थ को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके ऊपर एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, तो उस गुण को आप क्या कहोगे? आवेश कहोगे। ठीक है, तो ये तो दो परिभाषा हो गई आवेश की। अब आवेश के प्रतीक की अपन बात करें तो आवेश का प्रतीक क्या होता है भाई? आवेश का प्रतीक होता है Q। आवेश को Q द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, आवेश Q इक्वल टू अपन लिख सकते हैं I गुणा T। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि आप आवेश Q बराबर लिखोगे तो क्या लिखोगे? I गुणा T। इसका मतलब है धारा और समय के गुणनफल को आप क्या कहोगे? आवेश कहोगे। ठीक है, तो भाई धारा और समय का गुणनफल क्या हो गया आपका? आवेश। इसके अलावा अपन आवेश को क्या लिख सकते हैं? आवेश इक्वल टू अपन लिख सकते हैं N इंटू E। यहाँ पे N का मतलब क्या है भाई? N का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है भाई? E है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। E क्या है यहाँ पे? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आवेश Q बराबर क्या होता है? N इंटू E, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को आप गुणा कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई? एक आवेश की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, अब अपन देखो, आपने देखा है आवेश। आवेश का दूसरा नाम भी होता है भाई। आवेश का दूसरा नाम क्या होता है? वो होता है विद्युत की मात्रा। दूसरा नाम क्या होता है आवेश का? विद्युत की मात्रा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि विद्युत की मात्रा को आप क्या कहोगे? आवेश कहोगे, या आवेश को आप क्या कहोगे? विद्युत की मात्रा कहोगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आवेश के मात्रकों की। आवेश के मात्रक कौन कौन से होते हैं? थोड़ा ध्यान से समझना भी। आवेश के कई सारे मात्रक होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लेकिन कूलाम के अलावा भी कई मात्रक और होते हैं। ठीक है, तो अपन बारी बारी से सभी मात्रकों का अध्ययन करेंगे। तो आवेश के मात्रक की यदि अपन बात करें ना, तो देखो MKS प्रणाली में इसका मात्रक क्या होता है? ये होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसको आपने क्या लिख दिया? एम्पियर डैश सेकेंड। इसके अलावा भी ऐसा ही मात्रक जो होता है वो मात्रक होता है इसका कूलाम। ठीक है, तो ऐसा ही मात्रक क्या होगा? इसका कूलाम। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 एम्पियर सेकेंड इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड इक्वल टू क्या होता है? 1 कूलाम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर सेकेंड को ही क्या कहा जाता है? 1 कूलाम कहा जाता है। तो आपने दो मात्रक पढ़ लिए, 1 एम्पियर सेकेंड होता है, 1 कूलाम होता है। इसके अलावा देखो CGS प्रणाली का जो मात्रक होता है, CGS प्रणाली का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। इस प्रणाली में आवेश का मात्रक होता है ESU। ESU का मतलब क्या है? ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट किसका मात्रक है भाई? यहाँ पे ये आवेश का एक मात्रक है। ठीक है, अब देखो ESU और कूलाम, इन दोनों में यदि आप रिलेशन की बात करो तो अपन क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि भाई 1 कूलाम इक्वल टू क्या होता है? 3 × 10⁹ ESU होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो भी तीसरा मात्रक क्या होगा इसका? ESU। 3 मात्रक हमने पढ़ लिए। अब देखो चौथे मात्रक की बारी है। चौथा मात्रक क्या होता है इसका? चौथा मात्रक होता है भाई इसका फैराडे। चौथा मात्रक क्या है इसका? फैराडे। और फैराडे जो है वो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो अब आपसे कोई पूछे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। देखो फैराडे और फैराडे दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फैराडे मात्रक होता है धारिता का, और फैराडे किसका मात्रक है? आवेश का, और यह आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है,
अब अपन बात करें तो सबसे बड़ा मात्रक है तो हम ये कहेंगे कि भाई 1 फैराडे इक्वल टू क्या होता है 96,500 कूलाम। अब आपने फैराडे और कूलाम में संबंध देख लिया कि 1 फैराडे में कितने कूलाम होते हैं 96,500 कूलाम होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगले मात्रक की। अगला मात्रक इसका क्या होता है, अगला मात्रक इसका होता है भाई स्टेट कूलाम। और स्टेट कूलाम जो है वो इसका सबसे छोटा मात्रक होता है। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है स्टेट कूलाम। ठीक है, अब देखो हमने ये देख लिया कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है फैराडे, सबसे छोटा मात्रक क्या है स्टेट कूलाम। ठीक है, फैराडे और आपने कूलाम में संबंध देख लिया, फैराडे कूलाम और ESU में आपने संबंध देख लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि मात्रकों के बारे में कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न में से आवेश का मात्रक कौन सा है। अब कौन से में आपको दे देंगे एम्पियर सेकंड, आपको दे देंगे कूलाम, आपको दे देंगे ESU, आपको दे देंगे फैराडे और लास्ट ऑप्शन दे देंगे इन सब में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप करोगे कि भाई ये सभी किसके मात्रक हैं आवेश के। अब देखो हमने देखा है कि आवेश Q इक्वल टू क्या होता है I गुणा T। अब यहाँ पे यदि आपने करंट को ले लिया एम्पियर में, करंट को किस में ले लिया एम्पियर में, और समय को किस में ले लिया घंटों में ले लिया, तो फिर आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर गुणा घंटा, यानी एम्पियर घंटा। एम्पियर घंटा भी किसका मात्रक होता है आवेश का, और एम्पियर घंटा एक और मात्रक होता है किसका सेल या बैटरी की कैपेसिटी या क्षमता का। तो सेल या बैटरी की जो कैपेसिटी होती है क्षमता होती है उसका मात्रक भी एम्पियर घंटा होता है, लेकिन यहाँ पे आवेश का मात्रक भी क्या हो सकता है एम्पियर घंटा हो सकता है। ये हमने आवेश के मात्रकों की बात की है। ठीक है ना। अब देखो आवेश के कुछ गुणों की अपन बात करें तो कुछ गुण ऐसे होते हैं जो आपको समझने ज़रूरी है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं एक कूलाम क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक कूलाम क्या होता है। तो एक कूलाम का मतलब क्या होता है भाई, हमें पता है कि आवेश Q बराबर होता है I गुणा T। तो यहाँ से एक कूलाम की परिभाषा आप लिखोगे तो आप क्या कहोगे कि यदि आपने I का मान 1 एम्पियर ले लिया और समय का मान 1 सेकंड ले लिया तो आप क्या कह दोगे कि भी किसी चालक पदार्थ में से 1 एम्पियर धारा यदि 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो आवेश का मान कितना होगा 1 कूलाम होगा। ठीक है। इसके अलावा देखो एक कूलाम अपन और किसको कह सकते हैं, एक कूलाम का मतलब क्या होता है यदि किसी चालक पदार्थ में से, यदि किसी चालक पदार्थ में से 1 सेकंड में, कितने समय में 1 सेकंड में 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन यदि प्रवाहित होते हैं, यदि किसी चालक में से 1 सेकंड में 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन यदि प्रवाहित हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उस चालक में से प्रवाहित होने वाले आवेश का मान कितना है 1 कूलाम है। तो एक कूलाम की दो परिभाषा आपने देख ली, एक परिभाषा ये है और दूसरी परिभाषा ये है। अब एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि किसी चालक में प्रति सेकंड 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उस चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश का मान कितना होगा। तो आप क्या कहोगे भी आवेश का मान 1 कूलाम होगा। ठीक है। इसके अलावा यदि आपसे ये पूछा जाए कि 1 एम्पियर की करंट, किसी चालक में से 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो आवेश का मान कितना होगा 1 कूलाम होगा। ठीक है।